एक टाउन में दो हमसाए थे, जिनमें एक रिटायर्ड पर्सन था जो कि अब घर पे फ्री होता था और अपने लॉन की लुक आफ्टर करता था। दूसरा जो था वो एक यंग और एनर्जेटिक आदमी था। तो उन दोनों के दरमियान एक कंपटीशन हुआ कि हम एक एक पौधा लगाएंगे और 1 साल के बाद चेक करेंगे किसने अपने पौधे को अच्छी उसकी देखभाल की है और किसका पौधा अच्छा है। इसके ऊपर उनका ये मुकाबला शुरू हो गया। तो जो रिटायर्ड आदमी था वो अपने पौधे को बहुत ज़्यादा केयर नहीं करता था। मतलब उसने देख लेना कि इसके करीब कोई झाड़ी तो नहीं है, पानी दे देना, कोई ज़्यादा उसको खुराक नहीं डाली, बहुत ज़्यादा इस लिहाज से केयर नहीं की जिस तरह से वो यंग आदमी कर रहा था। यंग आदमी उसको फर्टिलाइज़र भी डाल रहा था, स्प्रे भी कर रहा था ताकि इसके ऊपर किसी पेस्ट का अटैक ना हो। और उसका ज़ाहिर है कि जो पौधा था वो बड़ी स्पीड से ग्रो कर रहा था और उसका रंग भी बड़ा सब्ज़ और लश ग्रीन। तो वो देखने में लगता था कि ये पौधा ये आदमी विन कर जाएगा। और जो रिटायर्ड आदमी था उसका पौधा ज़रा ग्रोथ भी उसकी स्लो थी, बहुत ज़्यादा लश ग्रीन भी नहीं था, तो उसका कद भी उस लिहाज से थोड़ा था, वैसे भी उसका जो फैलाव था वो भी कम था। तो वो जो यंग आदमी था वो थोड़ा अपने आप को ये फ़ील करता था कि ये कंपटीशन तो मैं विन करूँगा। लेकिन जब वो को 8-9 महीने का उन दोनों पौधों की एज हो गई और बज़ाहिर वो यंग आदमी का पौधा उसकी ग्रोथ ज़्यादा थी और वैसे भी लश ग्रीन ज़्यादा था, तो वो विन कर रहा था। एक दिन हुआ ये कि अचानक एक बहुत बड़ी स्पीड वाली आंधी आई और उस आंधी की वजह से वो जो यंग आदमी था उसका जो पौधा था वो टूट गया। दूसरा क्योंकि पौधा उस तरह से उसकी ग्रोथ नहीं थी, फैलाव उस तरह से नहीं था, क्योंकि उसको उसने फर्टिलाइज़र नहीं डाला था, कोई उसके ऊपर रेगुलर पानी नहीं उसको दिया, तो वो थोड़ा सा मतलब इस लिहाज से कह लें कि उसका फैलाव भी कम था, कद भी थोड़ा कम था, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस लेवल ज़्यादा था। जो उसका पौधा था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फीड कर रहा था, फर्टिलाइज़र डालने की वजह से उसकी ग्रोथ स्पीड अप हो रही थी, फैलाव भी बढ़ रहा था, तो उसने आंधी ने उसको ज़्यादा इम्पेक्ट किया और एट द एंड उसका पौधा जो था वो टूट गया। जब 1 साल पूरा हुआ, दोनों का कंपटीशन जब टाइम आया, तो वो रिटायर्ड जो आदमी था उसका पौधा विन कर गया। तो बेसिकली ये बात आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि जब हम बच्चों की तरबियत करते हैं तो हमें अपने बच्चों को इस लिहाज से तरबियत देनी है कि वो आने वाले मुश्किल हालात हों या वो कोई भी एनवायरनमेंट ऐसा हो तो वो उसके अंदर सर्वाइव कर सकें। और कौन से बच्चे सर्वाइव करते हैं? जिनको आप मुश्किल हालात का सामना करवाते हैं, वो बच्चे जिनकी आप हर डिमांड को उनके ज़हन में आने से पहले पूरी कर देते हैं, तो उनकी मिसाल उस लश ग्रीन पौधे की तरह हो जाती है कि जिनकी हर डिमांड आप पूरी कर रहे हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी आने से पहले आप उस डिफ़िकल्टी को खुद स्टॉप कर लेते हैं, उनके लिए रास्ते तैयार कर देते हैं। तो वो जब कभी मुश्किल टाइम आता है तो उन बच्चों का क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता, इन चीज़ों को उन्होंने कभी फेस नहीं किया होता, तो वो अक्सर औक़ात उन मुश्किलात का सामना नहीं कर पाते, जिनकी वजह से या तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं या वो इस लेवल पे चले जाते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो चला जाता है। और अपने बच्चों को वो लोग जो उनकी ख्वाहिशात पूरी तो करते हैं लेकिन अनलिमिटेड नहीं, कि जो उनके ज़हन में आया, जो उनकी डिमांड आई, फ़ौरी से पूरा कर दिया, तो वो लोग इन डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करने के आदी हो जाते हैं, मुश्किल हालात को फ़ेस करने के आदी हो जाते हैं और उनको फ़ेस करना, चैलेंज जो आते हैं उनको फ़ेस करने की उनके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, एक रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो उतने ही कामयाब होते हैं मुश्किल सिचुएशन के। क्योंकि एवरी टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े होंगे। एक टाइम आता है कि बच्चों को अपने पाँव पे खुद खड़ा होना होता है। बात करने का मकसद क्या है कि हम अपने बच्चों के लिए सड़कें नहीं बनाएं, उनको सड़कों पे चलना सिखाएं, यही उनकी कामयाबी होगी। वरना जब कभी उनको खुद रोड पे चलना पड़ेगा, और ज़िंदगी में एक टाइम आता है कि हर एक को सड़क के ऊपर चलना पड़ता है, रास्तों के ऊपर चलना पड़ता है, जो रास्ते में आने वाली मुश्किलात हैं उनको फेस करना पड़ता है। तो जो बच्चे तो ट्रेंड हुए होते हैं,
जिन्होंने पहले उनका सामना किया होता है, जो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, वो उस सिचुएशन को विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी स्पेशल डिफ़िकल्टी वो उससे सर्वाइव कर जाते हैं, वो निकल जाते हैं। और वो बच्चे जिनकी ईच एंड एवरी डिमांड आप पूरी कर रहे होते हैं और हद से ज़्यादा कर रहे होते हैं कि मैं अपने बच्चों को इतनी आसानियाँ दे दूँ, इतनी आसाइशें दे दूँ, जब वो एक टाइम आता है जब उनको खुद फेस करना होता है सिचुएशन को, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। वो उन मुश्किल लोग जो हमारी सोसाइटी में आप समझते हैं जो हालात होते हैं, वो उनका सामना नहीं कर पाते, या वो लोग जो उनके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं उनके सामने नहीं आ पाते, क्योंकि आपने उनको इस चीज़ का आदी ही नहीं किया। आप हमेशा से उनके लिए रास्ते खुद तैयार करते आते हैं, तो वो अक्सर औकात फिर उनके लिए इन चैलेंजेस का सामना करना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली इस स्टोरी का मकसद आपसे शेयर करने का यही है कि सिर्फ पौधों पे ही अप्लाई नहीं होता, ये हमारे ज़िंदगियों पे भी अप्लाई होता है कि ज़िंदगी में वो इंसान उतना स्ट्रॉन्ग होता है जो जितना डिफ़िकल्टीज़ का सामना करता है, जो दूसरों की फीडिंग के ऊपर नहीं चलता। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों को, ये नहीं है कि हम उनको बिल्कुल केयर ना करें या उनकी डिमांड्स पूरी ना करें, लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ करें कि उन बच्चों को रियलाइज़ हो कि जो चीज़ मुझे मिल रही है या जो फैसिलिटीज़ मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इसके पीछे वर्किंग क्या है और ये किस तरह से ली जाती हैं, ताकि जब उनका टाइम आए तो उनको भी सामना करना आना चाहिए और वो उसमें सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकें। अदरवाइज़ उस पौधे की तरह जिसको एक्स्ट्रा फीड किया गया, जिसको मतलब शायद फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं थी, वो आपने कर दी और जब तेज़ आंधी आई तो वो उसके आगे सर्वाइव नहीं कर सका। जबकि वो पौधा जिसको हम देख रहे थे कि शायद ये हार जाएगा, उसके अंदर ये रेजिस्टेंस लेवल डेवलप हो गया था, एक्स्ट्रा फीडिंग नहीं थी, वो अपने आप को, अपनी खुराक को अपनी जड़ों से, ज़मीन से ही निकाल रहा था। जबकि दूसरा जो पौधा था उसको नीचे से खुराक लेने की नौबत नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो आर्टिफिशियली हम फर्टिलाइज़र से फीड कर रहे थे, तो वो नीचे अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बना सका। ऐसे ही वो बच्चे जो बिल्कुल आप उनको सामने नहीं आने देते डिफ़िकल्टीज़ के, उनको रियलाइज़ नहीं करवाने देते, वो अपनी जो रूट्स हैं वो स्ट्रेंथ नहीं कर पाते ज़मीन के अंदर, या इन मुश्किल हालात के आगे अपने आप को फेस करने के लिए तैयार नहीं हो पाते, तो उनके नाकामी के चांसेस